मारे माँ गंगा ने अपने ही पुत्र। एक दिन नदी किनारे राजा शांतनु गए। वहां पर उन्होंने माँ गंगा को देखा और देखकर उन पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। माता गंगा ने कहा, विवाह से पहले मैं आपसे एक शर्त रखना चाहती हूँ। राजा शांतनु शर्त मानने के लिए तैयार हो गए। माता गंगा ने कहा कि मैं जो भी करूंगी शादी के बाद, आप मुझसे कभी कुछ नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने पूछा उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। माँ गंगा और राजा शांतनु का विवाह हुआ। विवाह के बाद उनके एक पुत्र हुआ। गंगा ने अपने एक पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करते समय राजा ने माँ गंगा को देख लिया और उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ, पर वो अपने वचन के कारण कुछ उनसे पूछ न सकी। एक एक करके अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वां पुत्र ले जा रही थी तो राजा शांतनु से रहा न गया। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो? ये हमारे पुत्र हैं। माँ गंगा ने कहा, ये सारे पुत्र वसु हैं, अपनी दिव्यता और सुखमय जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया था। इसीलिए ऋषि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि सभी पृथ्वी पर मनुष्य योनि में रहेंगे और घोर कष्ट उठाएंगे। तब सबने क्षमा मांगी तथा ऋषि वशिष्ठ ने कहा, श्राप निष्फल तो नहीं हो सकता, पर इसमें 7 जल्दी ही इनमें से मुक्त हो जाएंगे। मुख्य अपराधी नंदिनी को चुराने का षड्यंत्र जिसने रचा था, उसे लंबे समय तक पृथ्वी में रहना पड़ेगा। तब वसु ने गंगा से प्रार्थना की कि वह उनकी माता बने और श्राप से मुक्ति दिलाएं। यही कारण था 7 पुत्रों को जन्म देकर नदी में प्रवाहित कर दिया। 8वें पुत्र को जीवित रखा और शांतनु को दे दिया। माता गंगा ने कहा, ये 8वां पुत्र पृथ्वी में धर्म, त्याग और शौर्य का प्रतीक बनेगा, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मैं वैसा बनाने की कोशिश करूंगी। राधे राधे, धन्यवाद।